Hello students, welcome here. I am with you again with a new and today we are discussing some very important numericals. That is our chapter 6 we have to start. Okay, and students today we are doing NCERT textual numerical. तो देखिए बेटा लेट्स हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो होप आप उनको कर लेंगे। काफी मतलब आपको डायग्राम देख के उसको बताना है, क्लियर? तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अब आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग a long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area। ठीक है, एक सोलेनोइड है जिसके ऊपर 50 टर्न्स हो रखी हैं, उसका एरिया है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो उसके अंदर हमने रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, और वो क्या है सोलेनोइड के नॉर्मल में। अगर जो करंट कैरी हो रहा है सोलेनोइड पे थ्रू फ्रॉम 2 to 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, देन टेल मी व्हाट इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप। ठीक है, जो लूप हमारे पास है उसमें कितनी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, ओके, व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, चलिए अब देखिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास क्या दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वी आर हैविंग दैट इज 15 टर्न्स दे रखी है हमें पर सेंटीमीटर। एंड यू नो दैट इफ वी आर हैविंग सेंटीमीटर देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो ये आप क्या हो जाएगा 1500 टर्न्स पर मीटर। हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। ओके, हाँ जी, तो अब देखिए बेटा, अब आपको और क्या दे रखा है, जो लूप है उसका हमें एरिया भी दे रखा है। एरिया आपको कितना गिवन है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है आपको, इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी कि हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है ना। सो और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखिए बेटा आपको दे रखा है di/dt गिवन है। करंट में चेंज कितना हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था 2 to 4, यानी कि 4 - 2 फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, और टाइम कितना गिवन है आपको 0.1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 2 × 10/1, तो ये हो जाएगा 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये चेंज इन टाइम, चेंज इन करंट आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब हमें देखिए ईएमएफ निकालना है। सो वी नो दैट ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt होता है ना। और फ्लक्स फाई क्या होता है, फ्लक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं d/dt b × a, है ना। क्लियर? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a dB/dt। और आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सोलेनोइड का वो क्या होता है, B = μ0Ni। क्या हो जाएगा μ0Ni। d/dt ऑफ सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है μ0Ni। पर यूनिट लेंथ होगा तो हम L लगा देंगे, नहीं होगा तो उसको लीव इट कर देंगे। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो चलिए वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एरिया कितना है 2 × 10⁻⁴ इंटू d/dt किसका करना है, देखिए हाँ जी, देखिए सो हमें इसका d/dt यानी कि हमें इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो μ0 है वो तो कांस्टेंट है, उसको तो हम बाहर ले लेंगे, है ना। तो d/dt ऑफ μ0 बाहर ले लेंगे, तो n/l ये भी कांस्टेंट है, तो किसका हो जाएगा di/dt हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे d/dt, और n/l आपका u का u रहेगा। अब इन सब की हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ इंटू μ0 को हम क्या लिखेंगे 4π × 10⁻⁷ इंटू में di/dt हमने निकाला था 20 इंटू में n/l क्या है 1500, है ना। चलिए
ओके, अब ये हमने सारी वैल्यूज़ को रख दिया है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखा रखा, पहले 10 की पावर्स को देखेंगे और किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ने वाले। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका 2 × 4 5 × 2 इंटू देखिए 10 की पावर -4 और -7 कितना हो जाएगा 10 की पावर -11। और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 10 की पावर +3 हो गया ना, तो प्लस में 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 4 5 2 और ये हमारे पास कितना रहा 15। क्लियर, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 5 × 15 इंटू कितना बचा 11 में से 3 गए तो 10 की पावर -8 है। ठीक है, अब हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से हम 100 कॉमन ले लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने 10 की पावर -6 लिया है तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। ठीक है, ये देखिए 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, कितना आ गया 12/5, 10 की पावर -6। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 × 10 की पावर -6। ठीक है, और वोल्टेज उसका आ जाएगा। तो ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको समझ आ गया सारा अच्छे से। ओके, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा आपके पास, वो नॉर्मल है लूप के। हमें निकालना है वोल्टेज डेवलप कितनी हो रही है। इफ वोल्टेज ऑफ लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, अगर वो उसके नॉर्मल हो जाए लॉन्गर साइड के शॉर्टर साइड के। क्लियर, तो हमें वोल्टेज बतानी है इसमें जो डेवलप हो रही है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। ठीक है, कितने टाइम तक जो वोल्टेज है हर एक केस में स्टे करेगी, यानी कि हमारे पास 2 केस अवेलेबल हैं बेटा और उन केसेस को ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। देखिए, अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें 2 केस गिवन है। क्लियर, क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 केस गिवन है कि एक बार तो हम उसकी शॉर्टर साइड की बात करेंगे, एक बार लॉन्गर साइड की बात करेंगे। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास हमने कोई एरिया स्पेसिफिकेशन कर लिया। सपोज करो हमने ये एक एरिया है उसको स्पेसिफाई कर लिया, इतने एरिया को। ठीक है, और ये माना कि इस एरिया के अंदर की साइड क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया। क्लियर, क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप। तो ये एक बार रेक्टेंगुलर लूप मैंने इस तरीके से लिया, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है। और एक केस में देखो, एक बार तो इसकी लॉन्गर साइड ली मैंने, ये वाली इस तरीके से पकड़ के उसको खींचा, जैसे ये हो गया इसके अंदर रखा हुआ ऐसे। और एक बार इसकी मैं ये वाली शॉर्टर साइड लूँगी, ये वाली शॉर्टर साइड है ना इसकी। एक बार हम इसकी शॉर्टर साइड की बात करेंगे, तो ये मैंने लूप रखा फिर से इसके अंदर, और एक बार हम इसकी शॉर्टर साइड की बात करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा केस 2 है और ये हमारा केस 1 है। ठीक है, तो एक बार क्या हो रहा है, इसकी शॉर्टर साइड की बात करेंगे, एक बार इसकी लॉन्गर साइड की बात करेंगे। देखिए अब हमें क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं हम। सो वी आर हैविंग, हमारे पास एरिया दे रखा है। तो आपको पता है बिकॉज एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर, सो एरिया को हम लिखेंगे 8 × 2, क्या हो जाएगा आपका,
हाँ जी, अब देखिए बेटा, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यू नो वेरी वेल, अगर सेंटीमीटर है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 16 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या गिवन है, 0.3 टेस्ला। क्लियर। और जो आपके पास म्यू है वो कितना गिवन है, वो आपके पास है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। क्लियर। फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, वेलोसिटी इज नॉर्मल टू लॉन्गर साइड। जब वेलोसिटी है किसके नॉर्मल होगी, लॉन्गर साइड की, यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज नॉर्मल टू लॉन्गर साइड। ठीक है, तो जब हम लॉन्गर साइड की बात करेंगे बेटा, तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है। और देखिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो फाइंड आउट करना ही है। प्लस में देखिए क्या हो रहा है, प्लस में आपका हो रहा है कि हमें इसमें ईएमएफ तो करना ही है, प्लस में इसमें ये भी बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा वो, मतलब यहाँ से वहाँ जब हम इसको खींचेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें टाइम भी निकालना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो पहले केस की बात करते हैं। तो जब हम लेंथ की बात करेंगे, लॉन्गर साइड यानी कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, शॉर्टर साइड मतलब हम ब्रेथ की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें लेंथ का केस लेना है। तो लेंथ आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी तरफ ऐसे खींच रहा है ना, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग खींच रहा है। ठीक है, तो जब हम लेंथ की बात करेंगे तो 8 सेंटीमीटर है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब ईएमएफ क्या होता है, जब किसी रेक्टेंगुलर शेप या किसी मटेरियल की हम बात करते हैं तो इसका ईएमएफ होता है BLV। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.3, एल अपना 8 इंटू 10⁻⁻², और वी कितना है आपके पास 10⁻⁻²। ये जो हमारे पास v है ये वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी। आई राइट इट हियर, ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। 2.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ये इसका ईएमएफ आ गया। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम के लिए वी नो दैट, देखिए आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। कितना डिस्टेंस कवर करा और कितना वेलोसिटी हुई। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करा इसने, देखिए, तो डिस्टेंस इसने कवर करा आपका 2 इंटू 10⁻⁻², ये हमें पता है 2 इंटू 10⁻⁻²। और वेलोसिटी कितनी है, अभी हमने निकाला था 10⁻⁻², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, देखिए सेकेंड केस में हम ये ब्रेथ वाइज बात करेंगे। सेकेंड केस में कैसे बात करेंगे, इसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्लियर, तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इस वेलोसिटी इज नॉर्मल टू, जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल साइड है। ठीक है, तो इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, या एक तरीके से आप इसको भी एल ही बोल सकते हो, बट वो शॉर्टर साइड के लिए एल है। क्लियर, तो इसका ई निकाल लेंगे तो BLV, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। 0.3, एल कितना है 2 इंटू 10⁻⁻²। अब और वेलोसिटी आपकी 10⁻⁻², सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, वो ये क्या आ गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब टाइम भी हमें निकालना है, तो टाइम हम निकालेंगे, तो टाइम आपका वही फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 8 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर, वेलोसिटी कितनी है 10⁻⁻², तो कितना टाइम आ गया 8 सेकेंड। तो दिस इज द टाइम। एक बार आप इसको दोबारा देख लो, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व किया है यहाँ पे, देखिए। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। ए 1 मीटर लॉन्ग conducting rod contact with the angular frequency of 400 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एक 1 मीटर लॉन्ग है
जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है एक्सिस के अलोंग, और वो है नॉर्मल टू द रोड। ठीक है, रोड की क्या है वो नॉर्मल है। ओके, एंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड एट इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रोड इज कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग। जो दूसरा है वो सर्कुलर मेटालिक रिंग से कनेक्ट हो रहा है। आपको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, वो पैरेलल है एक्सिस की और हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। जो रिंग और सेंटर के बीच में जो ईएमएफ डेवलप हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। क्लियर? हाँ जी, देखिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या गिवन है। वी आर हैविंग एल आपके पास है 1 मीटर। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 400 पर सेकेंड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 0.5 टेस्ला। एंड वी हैव टू फाइंड आउट ई हमें क्या करना है, ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए अब इसमें बता रखा है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ वन एंड ऑफ रोड इज 0। ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी ऑफ वन एंड ऑफ रोड, ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी है एक एंड की वो क्या है 0 है, एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ अदर एंड इज, ठीक है, एंड अदर एंड की जो लीनियर वेलोसिटी है, अदर एंड लीनियर वेलोसिटी जो दूसरा एंड है उसकी लीनियर वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है एल ओमेगा। ठीक है, कितनी गिवन है एल ओमेगा। ओके, जो कि वी क्या होता है आर ओमेगा होता है ना, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, जो वी होता है वो इनके बीच का ही रिलेशन आप लोगों ने करा हुआ है, तो मैंने आर की जगह क्या लिया है, सिर्फ एल ओमेगा लिया है। तो आप इसको आर की जगह एल भी बोल सकते हो। बेसिकली आर भी एक लेंथ को ही डिफाइन करती है। सो एवरेज लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहां से एवरेज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, जब हम एवरेज लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए एवरेज लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं v1 प्लस v2 यानी कि जो पहले वेलोसिटी है और प्लस में जो सेकंड वाली वेलोसिटी है दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा एवरेज लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा एल ओमेगा बाय 2। ये क्या आ गया आपके पास एवरेज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज आपको फाइंड आउट क्या करना है ई क्या होता है बी एल वी, किसी भी कंडक्टर के लिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बी एल बी हमने जो एवरेज हमने फाइंड आउट करी है वो यही है हमारी। इसकी वैल्यू क्या आई है एल ओमेगा अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 आ गया। ठीक है, सबकी वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। पुट करो, चलो बी कितना आपके पास देखिए 0.5, एल का स्क्वायर, एल कितनी है 1 दे रखी है ना, ये देखिए एल 1 मीटर दे रखा है, तो 1 × 1, और ओमेगा कितना गिवन है आपको 400, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो इससे को देखो 200 आ जाएगा, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे देन वी आर गेटिंग √4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ईएमएफ दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। ठीक है, एक सर्कुलर कोयल है हमारे पास जिसकी रेडियस 8.0 सेंटीमीटर दे रखी है और उसमें 20 टर्न्स रोटेट कर रखे हैं उसके डायमीटर के वर्टिकल। ठीक है, एक एंगुलर स्पीड है 50 पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और हॉरिजॉन्टल है, और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 × 10⁻² टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। आपको मैक्सिमम और एवरेज ईएमएफ फाइंड आउट करना है। इंड्यूस्ड इन द कोयल, एक कोयल फॉर्म से क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर कोयल एक क्लोज लूप बनाए जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, और आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कोयल। करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कोयल के अंदर।
एवरेज पावर भी आपको फाइंड आउट करनी है ड्यू टू जूल सिटी, एंड वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, और ये पावर कहाँ से आएगी। तो काफ़ी छोटे छोटे कंसेप्ट इसने हमारे यहाँ पे पूछ लिए हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकफुल है, ध्यान से करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट, लेट्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो वी आर हैविंग, देखिए हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर लूप दे रखा है, उसके ऊपर ऐसे क्या कर रखी है, टर्न्स कर रखी है, ठीक है। और ये उसका सेंटर हो गया, ये उसकी रेडियस, अगर पूरी की बात करेंगे तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आर हमारे पास कितने गिवन है, 8.0 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, रेडियस आर दे रखी है। हमें पता है जब भी सेंटीमीटर हो तो वी हैव टू कन्वर्ट इट 8 × 10⁻² मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं आपको, 20, जो ये मैंने आपको दिखाई है ना ऐसे ही। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखी है, 20, और ओमेगा कितना दे रखा है, 50/सेकंड, ये आपको गिवन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 3 × 10⁻²। टेस्ला। देखिए जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं सबसे पहले तो हमारा यही काम होता है कि हमें जो गिवन है वो लिख लें, ठीक है। मैक्सिमम ईएमएफ आपको निकालना है और एवरेज ईएमएफ भी निकालना है। देखिए ये मैक्सिमम ईएमएफ हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज ईएमएफ। हमें दोनों की ही वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम ईएमएफ की और एवरेज ईएमएफ, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और आर देखिए आपको क्या गिवन है, आर हमें गिवन है 10 ओम। पावर भी आपको निकालनी है, पावर भी हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, मैक्सिमम ईएमएफ, और इसको हम ई नोट से दिखाएंगे। तो आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, MAB⍵, ठीक है। ये आपका होता है मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड आउट करने का। अब देखिए क्योंकि बात हो रही है एक कोयल की, तो कोयल की जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर देखिए एक सर्कुलर फॉर्म का वो होता है इसे, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म आएगी तो उसके लिए हमें एरिया क्या लेना पड़ेगा, πr² d⍵, ठीक है। थ्योरी वाले पार्ट्स में आप इसको काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं इन चीज़ों को, ओमेगा, ओके। तो ये आपका आ जाएगा और अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एन कितना गिवन है 20, π22/7, आर कितना है 8 × 10⁻⁴, है ना, इंटू 3 × 10⁻², और ओमेगा कितना दे रखा है 50। सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने, क्लियर। अब इनको हम सोल्व कर देंगे। तो हमें पता है हम कैसे सोल्व करते हैं, सिंपली हमें इतना ही करना होता है। 10 की पावर्स को देखते हैं, पहले हट रही है क्या हो रहा है, उसके बाद सब कुछ देखते हैं। देखिए बेटा क्या हो रहा है, ये इसकी देखो 0 और ये 0, तो 10 की पावर ये +2 है और ये -2 है, कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बचता है, 2 × 22/7 × 8 × 3 × 5। देखो क्यों लिखा मैंने, देखो ये 0 और ये भी 0, 10 की पावर 2 आ गया और ये 10 की पावर -2, दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा 2 22/7 8 8 3 5, और इनटू में 10 की पावर -4 है, तो क्यों ना हम इस 10 की पावर -4 को यहाँ ले लें, 1 2 3 4। नीचे क्यों लिया, नीचे सिर्फ इसीलिए ले रहा ताकि सोल्व करने में दिक्कत ना आए, इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखना इसको हम काटेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 0 0 0, इसको कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 0 0 0, ठीक है। अब इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और ये 25 और ये 0 हो जाएगा। फिर से कट कर दो, 4 × 2 = 8, जस्ट ए सेकेंड, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा है, क्लियर। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कि इनका मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा। मेरे ख्याल से और तो कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं और कुछ नहीं कटने वाला। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24,
24 इंटू 22 और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 125। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो वो आप इसको सोल्व कर लोगे। सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग 0.603। इसको आप सोल्व कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से, अपने आप भी कर लोगे तो आपके पास ये मैक्सिमम ईएमएफ आ गया बेटा। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू ऑफ, तो आपको पता है जो ई एवरेज होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 0। क्यों हुआ 0? बिकॉज हम क्या ले रहे हैं फॉर 1 साइकिल। जब आप कंप्लीट साइकिल की बात करोगे तो इसके लिए क्या आ जाएगी +½ और इसके लिए क्या आ जाएगी -½ तो कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर 1 साइकिल एवरेज ईएमएफ क्या आ जाता है आपका 0। एवरेज करंट भी हमारा कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम करंट हम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम करंट के लिए देखिए, मैक्सिमम के लिए हम क्या निकालेंगे E0/R, है ना। मैक्सिमम ईएमएफ कितना है 0.603, R कितना दे रखा है 10। इसको इससे डिवाइड करेंगे, वी आर गेटिंग 0.0603 एम्पियर। ये क्या आ गया आपके पास मैक्सिमम करंट। ओके, अब पावर हम निकालेंगे। पावर कितनी डिसिपेट हुई, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखिए पावर जो हमें निकालनी है, पावर इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो पावर के लिए आप क्या लिखोगे, आप बताइए हमें। पावर क्या होती है VI, P = VI होता है, बट यहाँ पे VI नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका E, वो लेना है हमें, E लेना है। क्लियर? ठीक है, तो अब हमें देखिए, क्योंकि हमें बात करनी है एवरेज जो पावर लॉस हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब P को ये लिखेंगे VI, तो V की जगह हमें E0 लेना है, तो हम इसको लिखेंगे E0 I0/2। एवरेज पावर की बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज पावर को लिए हम उसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। P एवरेज की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 0.603 डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग 0.018 वाट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने कौन सा क्वेश्चन सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपको समझ आ रहा है हमने कैसे क्या किया है। हाँ जी, देखिए अब देखिए जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उससे क्या हुआ, एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जो अपोज करेगा रोटेशन ऑफ कॉइल को। क्लियर? तो एक एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि हम रोटर बोलते हैं जिसको, वो टॉर्क सप्लाई करेगा। ठीक है, और उसको कॉइल को कंटिन्यू रोटेट करेगा यूनिफॉर्म मोशन के साथ। तो सोर्स ऑफ पावर डिसिपेट एज हीट इन द कॉइल इन द एक्सटर्नल रोटर। देखो ये पूछ रहा था कि जो पावर का सोर्स है वो क्या करेगा, हीट को डिसिपेट करेगा, हीट बाहर निकलेगी उसमें से। ठीक है, इन द कॉइल इन द एक्सटर्नल रोटर, किसके अंदर निकलेगी, एक्सटर्नल रोटर के अंदर निकलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो होप आपको ये चारों क्वेश्चन आज समझ में आए हैं। तो आज देखिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन नंबर 3